ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज फरवरी का आज 6 फरवरी है। आज हम इस अंक में देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही और गा, गे, गी होंगे। तो हिंदी के वाक्यों में फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों में हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही और गा, गे, गी होगा। और इसके इंग्लिश के वाक्यों को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसके बाद शैल या विल में किसी एक को रखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब वन के फॉर्म में आईएनजी को रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ओ फॉर ऑब्जेक्ट है। अगर इसे नेगेटिव करना होगा तो शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो इस शैल या विल को वाक्य के आगे रखेंगे। तो हमारा एक वाक्य है यहाँ पर, हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। सोहन किताब पढ़ता रहा होगा। अच्छा, अब यह वाक्य रहा है और गागेगी है। इस तरह से हमने समझा कि यह परफेक्ट का कंटिन्यूअस है, यह फ्यूचर का कंटिन्यूअस है। तो पहले इस वाक्य में देखेंगे कि यह कंटिन्यूअस क्यों है। तो कंटिन्यूअस है इसलिए क्योंकि यहाँ रहा है, और फ्यूचर टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें गा, गे, गी है, इसलिए यह कंटिन्यूअस है। इसलिए हमारा वाक्य यह फ्यूचर का कंटिन्यूअस में है। अब हम इस वाक्य को इस सूत्र से बनाएंगे। यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इस सूत्र से बनाएंगे। पहले हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सोहन काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो सोहन किताब पढ़ता रहा होगा, ये पढ़ने का काम सोहन कर रहा है, इसलिए सोहन सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिखा सोहन। इसके बाद सोहन के बाद हम विल या सेल में एक को लिखेंगे। तो यहाँ है आई वी के साथ सेल लगता है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में विल लगता है, इसलिए सोहन के साथ विल लगा है। तो सोहन विल हो गया। इसके बाद बी लिखेंगे, BEB है। उसके बाद पढ़ना का रीड होगा, इसलिए रीड रखा है हमने। रीड के READ के बाद ING को जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये किताब है, किताब जो ऑब्जेक्ट है इसको ए बुक लिखेंगे। आगे के अंकों में, पिछले ही अंक में मैं बताया कि किताब अगर लिखना है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में अगर लिखना है तो इसको हम सिर्फ बुक नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें एक आर्टिकल लगाकर लिखेंगे, यह ए बुक होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोहन विल बी रीडिंग ए बुक, यह सोहन किताब पढ़ता रहा होगा का अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है। इस वाक्य को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे, तो हुआ सोहन विल नॉट, फिर बी, फिर रीडिंग, फिर ए बुक आया। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलेंगे तो शैल और विल के वो वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ सोहन के साथ विल लगा है, विल को आगे रखिए, विल सोहन बी रीडिंग ए बुक, इसे हमने इंट्रोगेटिव बनाया। अच्छा, इस प्रकार से हमने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुके, चुकी और गागेगी होगा। तो यहाँ हम देखे हैं कि मैं किताब पढ़ चुका हूँगा। तो यहाँ चुका है, इसलिए आप इसे परफेक्ट कहेंगे, चुका है। और फ्यूचर टेंस बताने के लिए गागेगी है। तो इसके
इस वाक्य को बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना जो काम हो रहा है इसको करने वाला मैं है, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, इसलिए आई को लिखा। इसके बाद में सेल और विल में किसी एक को लिखेंगे। यहाँ आई वी के साथ सेल लगता है, इसलिए आई के साथ सेल लगा हुआ है, आई सेल हुआ। अब यहाँ हैव लिखना है, सभी के साथ हैव ही लगेगा, तो आई सेल हैव हुआ। इसके बाद V3 लिखेंगे, रीड का V3 रेड है, तो इसे आई सेल हैव रेड हुआ। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है पढ़ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट है किताब, किताब को फिर वही ए बुक के रूप में लिखेंगे। अगर इसे नेगेटिव करना है, अगर इसे नेगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, सेल विल के बाद नॉट लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर में सेल के बाद हमने नॉट लिखा है, आई सेल हैव। यहाँ पर में एक बात देखेंगे कि नॉट जो है वह सेल हैव के बाद लिखेंगे, सेल के बाद नहीं बल्कि सेल हैव के बाद लिखेंगे। तो यहाँ एक बात है कि सेल हैव जो है सेल या विल के बाद जो हैव लगता है, यहाँ दो क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब है, सेल भी हेल्पिंग वर्ब है और हैव भी हेल्पिंग वर्ब, इसलिए फाइनल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखेंगे। फाइनल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिखेंगे। तो फाइनल हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, इसलिए हम हैव के बाद नॉट लिखेंगे। तो आई सेल हैव नॉट रेड अ बुक, ये हमारा नेगेटिव हुआ। किंतु अगर हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो सेल या विल को हम लोग हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे रखेंगे। तो हमने लिखा सेल आई हैव रेड अ बुक, यहाँ सेल को हमने सबसे आगे कर दिया है, इसलिए सेल आई हैव रेड अ बुक, ये इंट्रोगेटिव वाक्य हुआ। हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को समझने के लिए इसके अंत में ता रहेगा, ये ता है, फिर रहा रहे रही है, तातेती, फिर रहा रहे रही और फिर गागेगी होगा। तो ये तातेती है, रहा रहे रही है, फिर ये गागेगी है। इस तरह से हमने इसे समझा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर ऐसे वाक्य, अगर ऐसे में कुछ टाइम का रिफरेंस अगर हो तो इस तरह से भी अगर समझेंगे, अगर ये तातेती अगर नहीं भी है, रहा रहे रही ही केवल है और वहाँ गागेगी है और कुछ टाइम का रिफरेंस है, टाइम का अवधि का चर्चा है, 2 दिन से 3 दिन से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो इसके अफर्मेटिव के वाक्य को हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। तो अतनु 2 घंटे से कविता लिखता रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट ज्यादातर वाक्य प्रचलन में नहीं है, मतलब ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये वाक्य प्लानिंग के स्वरूप इस्तेमाल में होते हैं। तो इसे अतनु लिखा, पहले सब्जेक्ट हमने लिखा, शुरू में आया हुआ वर्ड सब्जेक्ट है अतनु। तब अब लिखेंगे इसे विल या सेल लिखेंगे, अतनु के साथ में विल लगेगा क्योंकि आई वी के साथ ही सेल लगेगा। तो अतनु विल हैव लिखा हमने, फिर बीन लिखा हमने, बीन राइटिंग भर में आईएनजी लगाया, राइटिंग हुआ। ऑब्जेक्ट है, क्या लिखता रहा होगा, तो पोइम लिखता रहा होगा, इसलिए ये पोइम है। तो अतनु विल हैव बीन राइटिंग अ पोइम फॉर 2 आवर्स। ये फॉर है या सिंस है, फॉर या सिंस में क्या लिखेंगे, तब जब कुछ समय दिया हुआ है, कब से शुरू हुआ यह नहीं मालूम है, या लमसम कोई टाइम दिया हुआ है, तब इसके लिए हम लोग फॉर को लगाएंगे। तो फॉर 2 आवर्स है। इसके वाक्य को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर नेगेटिव में हमेशा फाइनल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, इसलिए अतनु विल हैव नॉट लगा, विल हैव पूरा फाइनल है तो नॉट लगेगा, फिर बीन, फिर राइटिंग ए पोइम फॉर 2 आवर्स। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव करने के लिए विल को आगे रखेंगे। तो विल अतनु हैव बीन, विल को आगे कर दीजिए, विल अतनु हैव बीन राइटिंग अ पोइम फॉर 2 आवर्स, ये क्वेश्चन हुआ। इस तरह से हमने आज फ्यूचर टेंस के
फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने पढ़ा। और यह हमारा टेंस के कड़ी का सबसे अंतिम का अंक है। तो इसमें किसी टेंस में किसी पार्ट को समझ में अगर नहीं आई है, अगर कोई आपके पास में प्रश्न है तो इसका कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए। और मैं आगे भी बोला हूँ कि बिना प्रश्न किए आप सही पूरी बात समझ में नहीं आएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखना चाहिए। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो किसी एग्ज़ाम के रेलवे है, एसएससी है आपको, या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है जहाँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो उन लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद आर्टिकल्स है यहाँ पर में, वो यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन करने की बारी आई है तो क्वेश्चन कीजिए, पूछिए, और मैं तत्परता से आपके प्रश्नों का आंसर दूंगा।